नमस्कार सभी को। जो हम कॉन्सेप्ट की सीरीज़ पे चर्चा कर रहे हैं उसमें इस एपिसोड में हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की बात करेंगे। ये ऐसा शब्द है कि हम सभी लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इसके अर्थ को समझना और इसका इसी तरह के और धारणाओं से क्या संबंध है, जैसे लॉ है, एक्ट है, इनसे इसका क्या संबंध है, ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए पहली बात तो ये नोट करना है कि ये एक फंडामेंटल लॉ है, आधारभूत कानून है, जिसमें तीन बातें होती हैं। चाहे किसी भी देश का संविधान हो, वो एक आधारभूत कानून है और उसमें तीन बातों का उल्लेख होता है। नंबर एक, शासन के अंग कौन कौन से हैं। आमतौर पर आज जो दुनिया में संवैधानिक व्यवस्था है उसमें तीन शासन के अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक पहली बात है कि इन तीनों का उल्लेख होता है। दूसरी बात, दो तरह के संबंधों का उल्लेख होता है। इन तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, कौन किसको रेगुलेट करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं भारत के संविधान में कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव यानी कैबिनेट या कार्यपालिका उसे लागू करेगी, और अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो अनुचित है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी उस पर विचार करेगी, उसे अवैध भी घोषित कर सकती है। तो इसी तरह तीनों अंगों का आपस में क्या संबंध होगा, ये दूसरी बात है। यानी फिर मैं रिपीट कर दूं, पहली बात है कि तीन अंग क्या क्या, या तीन या चार जो भी अंग हैं क्या होंगे, उनका आपस में संबंध क्या होगा। और लास्ट जो पॉइंट है जो हर देश के संविधान में होता है कि इन शासन के अंगों का या सरकार का नागरिकों से क्या संबंध होगा। जैसे हम बात करें हमारे देश के संविधान में, अगर नागरिकों से संबंधों वाली बात को उठाएं तो फंडामेंटल राइट्स, यानी व्यक्तियों को, ये नागरिकों को ये अधिकार मिले होंगे और शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप, ये सारे प्राविधान क्या बताते हैं, ये सारे प्राविधान ये बताते हैं कि सरकार का नागरिकों से क्या संबंध है। तो किसी भी देश का संविधान हम इस तरह कह सकते हैं, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि उन आधारभूत नियमों का संग्रह है जिसमें शासन के अंगों का विवरण दिया रहता है, उनके आपसी संबंधों का विवरण दिया रहता है, और तीसरे स्तर पर सरकार और नागरिकों के क्या संबंध होंगे इसकी विवेचना की जाती है, और इसको हम संविधान कहते हैं। बात यहाँ तक होती तो ठीक है, लेकिन हम कुछ और शब्द भी यूज करते हैं, जैसे लॉ है, एक्ट है, और हम बात ये भी करते हैं संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भारत में स्वीकार किया गया है। उन बातों को भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि लॉ क्या है। लॉ जो है इज जस्ट एनी जनरल नेम है। जैसे बॉय, किसी लड़के का कुछ नाम हो सकता है, लेकिन बॉय कोई भी लड़का, तो कोई भी रूल जिस पे बाइंडिंग फोर्स हो वो लॉ है। लॉ और परंपरा में क्या अंतर है? परंपराओं पे सरकार की बाइंडिंग फोर्स या कोर्ट की बाइंडिंग फोर्स नहीं होती। लॉ इन सब से अलग है जितने भी नियम हैं, क्योंकि लॉ का नियम जो है वो बाइंडिंग है कि अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो कुछ दंड होगा। अब उसके स्पेसिफिक रूप हैं। इनमें है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है, भले ही वो फंडामेंटल लॉ हो। पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, लेकिन जब वो लॉ बनाती है तो हम उसे कहते हैं एक्ट। आपने अधिनियम हिंदी में कहते हैं उसे, नागरिकता अधिनियम है या और कोई अधिनियम है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। एक्ट कुछ नहीं, लॉ है। लॉ जनरल नाम है, और एक्ट जो स्पेसिफिक पार्लियामेंट ने पास किया।
इनके अलावा एक तीसरे तरह के नियम होते हैं, वो भी लॉ की श्रेणी में आते हैं। वो है कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, जिनको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। अब इनका क्रम क्या है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है, उसमें इन तीनों को आरोही क्रम में स्थापित किया गया है। सबसे नीचे हैं कार्यपालिका के आदेश, नंबर 2 पर है संसद द्वारा पारित कानून, और सबसे ऊपर है हमारा संविधान। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कार्यपालिका का आदेश अपने 2 के विरुद्ध में नहीं जा सकता। ऐसा कार्यपालिका का आदेश नहीं हो सकता जो संसद के कानून का उल्लंघन करे और जो संविधान का उल्लंघन करे। नंबर 2, कानून, संसद द्वारा पारित कानून। संसद द्वारा पारित कानून को कार्यपालिका के आदेश की चिंता नहीं करनी, वो उसके विपरीत भी बन सकता है, और जब वो विपरीत बनेगा तो कार्यपालिका आदेश अपने आप उस सीमा तक खत्म हो जाएगा। उसे केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि संविधान के विरुद्ध हो ना हो, और सबसे ऊपर है संविधान कि उसे किसी की परवाह नहीं करना, जो क्योंकि वो सर्वोच्च है। संविधान में अगर कोई बात लिखी है और उसके विपरीत बात किसी कानून में लिखी है या सरकारी आदेश में लिखी है तो वो स्वतः निरस्त है। अगर वो स्वतः नहीं भी निरस्त है तो आप कोर्ट में जाके उस जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे निरस्त करवा सकते हैं। तो इस तरह से कोर्ट भी जब न्यायालय किसी मामले का फैसला करते हैं, कानूनों की व्याख्या करते हैं, तो यही करते हैं, संसद के कानून की कसौटी करते हैं कि वो संविधान के विपरीत तो नहीं है। सरकार के किसी आदेश की व्याख्या करते हैं तो संसद के किसी कानून और संविधान दोनों के विपरीत तो नहीं है। और इसीलिए चूंकि संविधान में जो लिखा है वो सबसे बड़ा कानून है और सब कानून उसके नीचे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। थैंक यू।